जय श्री राधा कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, यूवी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी खस्ता कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए हैं आलू। तो मैंने यहाँ 3 से 4 आलू बॉईल किए हुए ले लिए हैं। 3 से 4 मीडियम प्याज मैंने काट के लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया काट के लिया है। थोड़ा सा लहसुन क्रश किया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी क्रश करके लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची काट के ले ली हैं और एक बाउल में हमने बेसन लिया है। साथ ही इसके तड़के के लिए हमने 2 से 3 छोटी इलायची ली हैं, 1 इलायची बड़ी ली है, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 काली मिर्च, थोड़ा सा जावित्री और फूल और थोड़ी सी दालचीनी ले ली है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को हम ऑन करेंगे और इस पर एक फ्राई पैन रखेंगे। तो फ्राई पैन हमने रख लिया, अब गैस को ऑन कर लेते हैं। तो अब हमने गैस को ऑन कर लिया है और अब हम कचौड़ी की फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले लेना है ऑयल। तो अब ये पैन गर्म हो गया है, तो अब हमने यहाँ ले लिया है 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और इसे बिल्कुल स्लो गैस पर पकाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल अगर जल्दी से पकाते हैं तो उसमें स्मेल आती है। तो यहाँ ऑयल पक गया है और अब हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को भूनने के बाद इनको अब निकाल लेंगे और हम जो कचौड़ी की फिलिंग बनाएंगे उसी में पीस कर इनको ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म है, इसमें हमने डाला जीरा और जीरे के बाद हमने पेस्ट किया वो लहसुन और अब हमें अदरक लेना है और अदरक के बाद ढेर सारा प्याज। इन सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से पकाना है। प्याज ब्राउन कलर हो गया है तो अब हमने कटी हुई हरी मिर्ची ली है, साथ ही ली है थोड़ी सी हींग और अब हमने यहाँ आधा चम्मच हल्दी ली है। अब इन सबको मिला लेते हैं और अब हमें इसे मिक्स करने के बाद लेना है। तो यहाँ हमने धनिया पाउडर लिया है और इसके साथ ही हमने लाल पिसी हुई मिर्च ली है और अब हमने गरम मसाला लिया है। 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेते हैं और इसको भी धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ बेसन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब इनमें लास्ट में हम डालते हैं नमक और कटे हुए हरा धनिया। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी देर मिक्स करके पका लेंगे और पकाने के बाद हम गैस को ऑफ करके और इन्हें नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब फिलिंग तो यहाँ तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ करते हैं, फिलिंग को नीचे रखेंगे उतार कर ठंडा होने के लिए। तो अब हमने जो इसमें मसाला पहले फ्राई किया था उसको पीस कर इसको भी मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब हम बनाएंगे कचौड़ियों का डो। तो डो बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी लिया है हमने आटा। अब इन दोनों को एक साथ ही मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने आटा लिया, उसी बाउल से हमने मैदा लिया है। तो अब इसको भी इसी में छान लेते हैं। आटा पहले से छान के लिया था, मैदा हमने छाना नहीं था, इसलिए हम इसको छान लेते हैं। और हमें सबसे पहले मिक्स करना है नमक। तो हमने 1 चम्मच नमक लिया है और यहाँ क्रश किया हुआ अजवाइन लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ये हमने ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मुट्ठी बांध के आटे को इकट्ठा करते हैं। हाँ, ये अच्छे से इकट्ठा हो गया, मतलब मोइन परफेक्ट है। अब हम पानी देंगे और आटे को धीरे धीरे गूँधेंगे। नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उससे हमें लूज गूँधना है आटा। तो अब आटा गूँध गया है और इसको 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक जो हमने आलू तैयार किए हैं फिलिंग करने के लिए, तो बराबर एक नाप के हमने सारे गोले बना लिए। यहाँ आटा तैयार हो गया है, तो हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको दोबारा थोड़ा सा मलना है। तो यहाँ मल के भी तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे कचौड़ी। कचौड़ी बनाने के लिए हमें एक लंबी सी लोई बनाना है और उसमें से पेड़े बनाने हैं। तो ये कट करके हमने सारे पीस बना लिए हैं। अब एक एक करके सारी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब इसमें आलू की फिलिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से गोल लोई बना के और इसमें एक गोले को रख लेना है और उसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर तक उसका मुंह बंद कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी सारी कचौड़ी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे तो कोई कचौड़ी फटेगी नहीं और फूलेगी बहुत ज़्यादा। हथेलियों की हेल्प से आप दबा सकते हैं, नहीं तो आप आटे के ऊपर भी दबा सकते हैं। तो
आप इस तरह से दबा दबा के बड़ा करके बना सकते हैं। तो ये हमारी कचौड़ी बनके तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी कचौड़ी। तो आप दूसरी लोई लेकर उससे दूसरी कचौड़ी इस तरह से बनाएंगे। इस लोई को बड़ा कर लें और इसके बाद एक गोला इसके अंदर भी रखना है और इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ भर लेनी है। तो इस तरह से अंगूठे से दबाते दबाते और अंगुली की हेल्प से गोल गोल घुमाते घुमाते अंगूठे उंगली की हेल्प से इसे बंद कर दें और बंद करके इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बना लें। तो ये हमने 2 कचौड़ियाँ तो आपको दिखा दी हैं। अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो हम एक कचौड़ी और दिखाते हैं। यहाँ हम बनाते हैं तीसरी कचौड़ी। ये भी हमने लोई बड़ी करके गोल करके और इसको फिल कर दिया है। इस तरह से आप कितनी भी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो हम आगे दिखाएंगे आलू की कचौड़ियाँ बिल्कुल इजी तरीके से बहुत सारी बना सकते हैं बहुत कम समय में। और ये कचौड़ियाँ अब हमने तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और गैस हमने ऑन कर लिया है। यहाँ एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है और फुल फ्लेम पर इसे गर्म करना है। इसके बाद एक एक कचौड़ी को कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे और फटाफट पलटते हुए उसको बाहर निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों सेक लेंगे और सेकने के बाद जब हम दोबारा सेकेंगे उस टाइम के लिए हमें गैस बिल्कुल स्लो करना है। यहाँ आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल स्लो है। और अब हम कुछ देर बाद कचौड़ियाँ सेकेंगे। कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम कचौड़ियों को सेकेंगे। तो अब कढ़ाई ठंडी हो गई है और अब हम एक एक करके कचौड़ी सेकते हैं। तो पहले ये कुछ ठंडी रहेगी कढ़ाई। जैसे ही कचौड़ी फूल के ऊपर आती है उस टाइम गैस थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ताकि कचौड़ी अच्छे से फूल सके। तो यहाँ हमने गैस थोड़ी सी बढ़ाई है। अब कचौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। तो इसको स्लो गैस पर ही अच्छे से गोल्ड ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनेगी। एक बार आप इन्हें ट्राई करके देखें। और सारी कचौड़ियों को एक एक करके आपको इसी तरह से फ्राई करना है। अब हम कढ़ाई में दूसरी कचौड़ी और डालते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे से ये कचौड़ियाँ फूली हैं। तो जब भी आप कचौड़ी को कढ़ाई के अंदर डालेंगे उस टाइम गैस स्लो होगी और जैसे कढ़ाई में कचौड़ियाँ थोड़ी सी फूलने लग जाएं उस टाइम आप गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इससे कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। स्लो मीडियम पर ही आप कचौड़ियों को ब्राउन कलर होने तक, गोल्ड ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। सेम मार्केट जैसी कचौड़ियाँ बनेंगी। आपकी बाज़ार की कचौड़ियाँ खाते हैं सेम उसी तरह से आपकी कचौड़ी घर में बन जाएंगी। आप एक बार इसको ट्राई करके अवश्य देखें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करना ना भूलें। एक बार मेरी ये सर्व की हुई थाली को देखें। इसमें हमने कट करके जो कचौड़ी दिखाई है उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनी हैं। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी के साथ सर्व की हैं। आप इसे किसी चीज़ के साथ ही सर्व कर सकते हैं, जैसे सब्ज़ी है, दही है या फिर चटनी है। वैसे ज़्यादातर ये मार्केट जैसी जो कचौड़ियाँ होती हैं वो सब्ज़ी के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए सबसे पहले सब्ज़ी सर्वश्रेष्ठ है।